हेलो एवरीवन। चलिए आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। निया, जो कि किसी अनजान इंसान के उसे खींचकर लाने और उसे पूरी तरीके से भीगने की वजह से गुस्से से तिलमिला रही थी, उसने जैसे ही राज को देखा उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने हैरानी के साथ कहा, क्या तुम? आप? लेकिन राज ने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय उसने अपने ब्लैक ब्लेज़र को बाहर निकाला और बिना कुछ बोले जल्दी से जाकर उसने निया के ऊपर वह ब्लेज़र को डालते हुए कहा, इसे पहन लो और घर के लिए निकलो, रात काफ़ी हो गई है। जब तुमने इतनी ज़्यादा शराब संभाल नहीं जाती तो फिर तुम पीती ही क्यों हो? और ऐसे कपड़े मत पहना करो जिसमें लोग तुम्हें गंदी नज़रों से घूरें। तुम्हें पता भी है तुम्हारे इन कपड़ों की वजह से तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। मुझे पता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था कि वह निया से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था, लेकिन निया को समझ नहीं आ रहा था लेकिन क्यों, वह उससे क्यों नाराज़ था। क्या उसे उसकी फ़िक्र हो रही थी क्या? वह बस अपनी आंखों में हैरानी लिए हुए उसे देख रही थी। वहीं जब राज को एहसास हुआ कि वह बेवजह ही उस पर अपना हक जमा रहा है, तो अचानक से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल हो गए और उसने जल्दी से अपना गला साफ करते हुए कहा, तुमने गलतफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसलिए तो नहीं बोला कि तुम मुझे गलत समझो। मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बस मैं किसी भी लड़की को ऐसे लड़कों की गंदी नज़र नहीं देख सकता। मेरा तुम्हारे ऊपर बोलने का भी कोई हक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एडवाइस दे सकता हूँ कि आज के बाद ऐसे छोटे कपड़े पहनना कम कर दो और शराब पीने से जितना हो सके उतना दूर रहो। वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यह बोल वह वहाँ से जाने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सब कैजुअल बोलते हैं। उसने भी वही कहा, लेकिन यह तो वही जानता था कि उसने अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल किया था। वही निया, जो कि पूरी तरीके से निशब्द हो गई थी, उसने जैसे ही निया जिसने उसकी कही हुई बात सुनी तो उसने अपने में कहा, क्या ये मुझे डांट रहा था? इसने मुझे सफाई दी क्या? सच में इसे मेरी फ़िक्र है। लेकिन क्या कहा, अगर कोई और होता तब भी यही करता। यह सोचते ही उसका चेहरा जेलसी से भर गया, जिस वजह से उसने गुस्से से जल्दी दौड़ते हुए राज से कहा, क्या क्या कहा तुमने? कोई भी होता का क्या मतलब है? और वह जल्दी से जाकर राज के सामने खड़ी होने वाली थी कि तभी अचानक उसकी ड्रेस उसके पैर में फंस गई। वह पहले से ही पूरी तरीके से भीगी हुई थी, जिस वजह से ही उसका पैर ही अचानक से स्लिप हो गया और उसकी आंखें शॉक से बड़ी बड़ी हो गई। वह नीचे गिरने ही वाली थी कि राज ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में थाम लिया, जिसकी वजह से निया ने जल्दी से उसके गले में गिरने की वजह से हाथ डाल लिया था। अचानक से दोनों की नज़रें एक दूसरे की नज़रों से जा मिली। वहीं राज को अपने इतने करीब देखकर निया की दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। वहीं राज ने उसे सही से खड़े करते हुए कहा, जब पता है भीगी हुई हो तो फिर ऐसे भागने की क्या ज़रूरत थी? उसकी आवाज़ को सुनकर निया अपने सेंस में वापस आई और वह जल्दी से इधर उधर देखने लगी। फिर जल्दी से राज से दूर होते हुए बोली, वो तुम रुक नहीं रहे थे ना? जिस पर राज ने कहा, क्या काम है तुम्हें मुझसे? जिस पर निया ने जल्दी से अपने कपड़े देखते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मैं पूरी भीग चुकी हूँ और फिर भी ऐसे बात कर रहे हो। जिस पर राज ने उसे अपनी ठंडी नज़रों से देखते हुए बोला, शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें बचा लिया। अब अपने घर जाओ, ना कि मेरे पीछे आओ। और वह वापस से वहाँ से आगे बढ़ गया। यह देखकर निया ने जल्दी से उसके पीछे चलते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही थी? यह सुनकर राज रुक कर उसे घूरकर देखते हुए बोला, तुम मेरी कुछ लगती हो क्या जो मुझे तुम्हारी फ़िक्र होगी? यह सुनकर निया का मुंह बन गया और उसने मुंह फुलाते हुए कहा, तो क्या तुम मेरी जगह कोई भी तो तब भी यही करते? जिस पर राज अपना सिर ना में हिलाते हुए आगे बढ़ते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, अपने दिमाग में खिचड़ी पकाना बंद करो। यह सुनकर निया ने आंखें छोटी करते हुए गुस्से से उसके हाथ को पकड़कर वहीं पीछे कार से सटाते हुए गुस्से से उसकी आंखों से आंखें
देखकर कहा, तुम ऐसे किसी और लड़की के साथ नहीं कर सकते, समझ में आया? जिस पर राज उसकी आंखों में गुस्से को देखकर थोड़ा शॉक हो गया था। वहीं निया ने गुस्से से आगे कहा, मेरे अलावा तो किसी के साथ नहीं। जिस पर राज ने अपनी हैरानी को छुपाते हुए पूछा, और क्यों, तुम क्या लगती हो मेरी? जिस पर निया ने गुस्से से अपने हाथ की पकड़ को उसके गले पर मजबूत करते हुए कहा, आई लव यू। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से तुम्हें पसंद करती हूँ, और मैं चाहती हूँ तुम भी मुझे पसंद करो और किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखो। मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? यह सुनकर राज अचानक से हैरान होकर उसे देख रहा था कि यह लड़की कितनी आसानी से अपने प्यार का कन्फेशन कर रही है। साथ ही उसे इतने करीब देखकर उसका तो अब गला सूखने लगा था, लेकिन उसने फिर जल्दी से उसे खुद से दूर करते हुए कहा, दूर रहो मेरे से, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और ना ही तुमसे कोई भी रिश्ता रखना। यह बोल वह जल्दी से वहाँ से जाने लगा। यह सुनकर निया जल्दी से उसके पीछे भागते हुए बोली, मुझे नहीं करते तो किसी और को करते हो क्या? बताओ मुझे, कौन है वो? मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है क्या? जिस पर राज अपने कदम को बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहा था। उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसे कुछ भी ना बोलते हुए देखकर निया ने वापस से कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। वह उसकी साथ चाल नहीं मिला पा रही थी। साथ ही हाई हील्स से उसे गिरने का भी डर लग रहा था, जिससे उसने वहीं से खड़े होकर वापस से गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मुझसे भागना बंद करो, क्योंकि मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली जब तक तुम भी मुझे प्यार नहीं करने लगते, समझे? लेकिन राज ने एक बार भी उसे नहीं देखा। यह देखकर वह वापस से कुछ बोलने वाली थी कि तभी अचानक से विराट रागिनी के पीछे पीछे दौड़ते हुए पार्किंग की तरफ ही आ रहा था। यह देखकर निया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि रागिनी की आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। यह देखकर निया जल्दी से राज को छोड़ते हुए उसकी तरफ भागी और विराट के पास पहुंचकर उसने जल्दी से उसे मारते हुए कहा, क्या हुआ है रागिनी को? वह क्यों रो रही है? तुमने अब क्या किया उसके साथ? कमीने इंसान, कितनी बार बोला है उसे परेशान मत किया करो। और वह उसे गुस्से से मारने लगी थी। वहीं उसे खुद को मारते हुए देखकर विराट ने जल्दी से कहा, अरे मैंने कुछ भी नहीं किया। जिस पर निया ने जल्दी से उसके पेट में मुक्का मारते हुए उसके बालों को पकड़कर कहा, फिर वह क्यों रो रही है? जिस पर विराट ने अपने बालों को छुड़ाते हुए कहा, अरे यार, मैंने उसके साथ सच में कुछ भी नहीं किया, मुझे खुद नहीं पता वह क्यों रो रही है। वहीं जब राज ने देखा कि अब निया की आवाज़ नहीं आ रही है तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। फिर विराट को ऐसे मारते हुए देखकर अचानक से उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर अचानक से वह खुद पर ही शॉक हो गया कि वह सच में मुस्कुरा रहा है, और वह उसे देखकर हंसने लगा। वहीं विराट की बात पर निया ने बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया, बल्कि उसने और ज़्यादा टाइटली उसके बालों को पकड़ते हुए कहा, तुम सच बताओगे या नहीं? जिस पर विराट ने जल्दी से अपनी आंखें बंद करके चिल्लाते हुए कहा, सच्ची, पक्का, प्रॉमिस, तेरी कसम, रागिनी की कसम, अपनी माँ की कसम, सच में मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। मैं तो उसे ढूंढने गया था कि वह रोती हुई आ रही थी, तब से उससे पूछ रहा हूँ क्या हुआ, बता ही नहीं रही है। यह सुनकर निया पहले तो उसे शक भरी निगाहों से देखती रही, फिर उसने उसे छोड़ दिया। फिर उसने जल्दी से रागिनी को इधर उधर देखा तो रागिनी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। यह देखकर वह दोनों जल्दी से उसे इधर उधर ढूंढने लगे। वहीं राज समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन फिर निया की बातें याद आते ही वह अपने फेस को पूरी तरीके से एक्सप्रेशन लेस करते हुए बोला, ये कभी भी नहीं हो सकता। मैं कभी भी अपनी लाइफ में प्यार को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ना ही मुझे किसी से प्यार करना है। मेरे लाइफ में इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। यह बोलकर उसने गहरी सांस ली। क्या सच में राज कभी भी निया को एक्सेप्ट नहीं करेगा? क्या होगा जब निया को रागिनी के रोने की वजह के बारे में पता चलेगा? जब निया और विराट को रागिनी मिली तो वह बुरी तरीके से रो रही थी। उसे रोते हुए देखकर निया ने जल्दी से पूछा, हे रागिनी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? उसे रोते देख वह घबरा गई थी। वहीं रागिनी उसकी आवाज़ को सुनकर और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी, और वह जल्दी से जाकर उसके गले से लग गई। यह देखकर निया और परेशान हो गई कि आखिर क्या हुआ है इसे।
यह इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रही है, क्योंकि उसने कभी भी रागिनी को रोते हुए तो नहीं देखा था। वह हर वक्त उछलती कूदती ही रहती थी, जिस वजह से रागिनी निया के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसने सीरियस होते हुए पूछा, रागिनी मुझे सीधे सीधे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। उसकी बात पर रागिनी ने उसके और कार्तिक के बीच हुई सारी बातों को उसे बता दिया। यह सब सुनने के बाद निया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। वहीं विराट का मन हुआ कि वह जाकर कार्तिक के चेहरे पर एक ज़ोरदार मुक्का मारे, और वह वहां से जाने लगा। और वह वहां से जल्दी से कार्तिक को ढूंढने के लिए निकला, जिस पर रागिनी ने उसे जल्दी से रोकते हुए कहा, विराट रुक जाओ, कहीं नहीं जा रहे हो तुम। मुझे उस घटिया इंसान से कोई भी मतलब नहीं रखना, ना ही मुझे उसकी शक्ल देखनी है, भाड़ में जाए वह। जिस पर विराट ने गुस्से से कहा, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, उसे इसकी सज़ा तो मिलेगी ही। और वह उसकी सुने बिना वहाँ से जल्दी से निकल गया। उसे इतने गुस्से में जाते देखकर रागिनी ने जल्दी से परेशानी के साथ कहा, निया उसे रोको, मैं कोई भी तमाशा नहीं चाहती प्लीज़। और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह देखकर निया ने जल्दी से कहा, हाँ ठीक है, हम उसे रोकते हैं, तू यहीं रुक, यहाँ से जाना नहीं, ना ही रोना, समझी। जिस पर रागिनी ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया। वहीं निया जल्दी से वहाँ से विराट को ढूंढने निकल गई। वहीं कार्तिक काफ़ी बिगड़े हुए मूड के साथ वॉशरूम के बाहर निकला, फिर कॉलेज से निकलकर गुस्से से रोड पर चलने लगा। वह काफ़ी फ्रस्ट्रेट था और रोड पर गुस्से से चल रहा था। तभी किसी ने अचानक से उसे उसके कंधे से पकड़कर पीछे पलटा, जिससे कार्तिक संभल भी पाता कि तभी एक ज़ोरदार पंच उसके मुंह पर आकर लगा। वह पंच इतना ज़ोरदार था कि कार्तिक की नाक से खून आने लगा था। वहीं कार्तिक ने जैसे ही अपने हाथ से खून को देखा तो अचानक से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और उसने गुस्से से अपना सिर ऊपर करके देखा कि आखिर उसे पंच किसने मारा। कि तभी उसकी नज़र विराट की लाल आंखों से जा मिली। उसे देखकर कार्तिक को कुछ भी समझ नहीं आया कि किसी भी तरह से उसकी उस लड़के से कोई दुश्मनी हो या फिर वह उसे जानता हो, जिससे उसने गुस्से से उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पंच मारने की। उसने उसकी शर्ट को काफ़ी ज़्यादा टाइटली पकड़ रखा था, लेकिन वहीं विराट ने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय उसके हाथों को अपनी शर्ट पर से हटाए और वापस से एक मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। यह देखकर अब तो कार्तिक का भी पारा हाई हो गया था और वह उसे गुस्से से मारने ही वाला था कि तभी विराट ने गुस्से से उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा, पहले तू बता, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई रागिनी के साथ ज़बरदस्ती करने की। तेरी तो मैं जान ले लूँगा। उसकी बात को सुनकर वह अचानक से रुक गया, और जब उसे समझ आया तो वह जान गया कि यह शायद उसी लड़की की बात कर रहा था, जिसने उसे गुस्से से अपने कॉलर को छुड़ाते हुए कहा, मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की, पहले उससे पूछो कि उसने क्या किया। यह सुनकर विराट को काफ़ी गुस्सा आया और उसने वापस उसे पंच करने के लिए हाथ उठाते हुए कहा, एक तो तुमने गलती की, ऊपर से तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी पछतावा भी नहीं है। जिस पर कार्तिक ने जल्दी से उसके हाथ को बीच में ही रोकते हुए कहा, मुझे क्यों किसी चीज़ का पछतावा होना चाहिए। मैं थोड़ी ना पहले उसे किस किया था, सबसे पहले उसने मुझे किस किया था। उसने किया तो सही, और यही चीज़ मैंने कर दी, तो फिर यह ज़बरदस्ती हो गई। वाह क्या बात है। उसकी इतनी बेशर्मी भरी बात सुनकर अब तो विराट का गुस्सा जैसे हद पार कर चुका था, और वह गुस्से से कार्तिक के ऊपर ही मुक्के और लात की बरसात करने लगा था। लेकिन कार्तिक भी कम नहीं था, वह भी उसके मुंह पर लगातार पंच किए जा रहा था, जिसकी वजह से दोनों के ही मुंह और नाक से खून निकलने लगे थे। तभी अचानक वहाँ पर राज आ गया, जो कि काफ़ी देर से कार्तिक को ही ढूंढ रहा था। जब उसने उन दोनों को इस तरीके से फाइट करते हुए देखा तो अचानक से वह शॉक हो गया और जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, कार्तिक ये क्या हो रहा है। और वह जल्दी से उन दोनों को अलग करने लगा, लेकिन उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि एक दूसरे की जान लेकर ही मानेंगे। राज ने गुस्से से कहा, कार्तिक छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो तुम। दोनों ने एक दूसरे का गला पकड़ लिया था। कार्तिक ने गुस्से से राज से कहा, राज तू दूर हट, बीच में मत आ। जिस पर राज ने गुस्से से कहा, पहले तुम दूर हो उससे और मुझे बताएगा क्या हुआ है, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों। तभी वहाँ पर निया भी आ गई थी
और जब उसने विराट को इस तरीके से कार्तिक से लड़ते हुए देखा तो अचानक से वह शॉक हो गई। फिर वह जल्दी से उन दोनों को अलग करने के लिए आ गई। उसने जल्दी से विराट को दूर करते हुए कहा, विराट छोड़ो उसे। मैंने कहा छोड़ो। वहीं जब राज ने निया को देखा तो वह भी कार्तिक को जल्दी से उससे दूर करने लगा। थोड़ी देर में काफ़ी मकसद के बाद निया ने विराट को और राज ने कार्तिक को एक दूसरे से अलग किया, लेकिन दोनों ही गुस्से से एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। वहीं विराट ने गुस्से के साथ निया से कहा, छोड़ो मुझे, आज तो मैं इसकी जान ही ले लूँगा। जिस पर कार्तिक ने अपने मुंह से खून को साफ करते हुए कहा, मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि आखिरकार तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। अगर मैंने उसे किस कर दिया तो क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो क्या? यह सुनकर राज ने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, क्या बोल रहा है ये कार्तिक? लेकिन वहीं जैसे ही विराट ने उसकी बात को सुना तो उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया और उसने जल्दी से निया को धक्का देते हुए कहा, साले कमीने। और वह जल्दी से गुस्से से कार्तिक की तरफ बढ़ा कि तभी अचानक से निया के मुंह से दर्द भरी आवाज़ निकली, जिस वजह से सबकी नज़र एक साथ निया के ऊपर चली गई। वहीं विराट ने भी जल्दी से अपने सिर को घुमाकर निया को घबराहट में देखा तो निया को उसके धक्के देने की वजह से वह ज़मीन पर जा गिरी थी और उसकी कोहनी एक पत्थर पर जाकर लगी, जिस वजह से निया की आह और उसके हाथ से खून निकलने लगा था। यह देखकर विराट डर गया और उसने जल्दी से निया के पास बैठते हुए कहा, निया शिट, सो सॉरी यार। अचानक से उसके चेहरे पर घबराहट आ गई थी। वहीं निया के हाथ से खून निकलते हुए देखकर राज भी घबराहट में आ गया था, लेकिन जब उसने अचानक से विराट को निया के लिए परेशान होते हुए देखा तो अचानक से उसकी आंखें जलन और गुस्से की वजह से लाल होने लगी थी। वहीं खून को देखकर तो कार्तिक भी शांत हो गया था। तभी अचानक से वहां पर रागिनी भी आ गई थी और उसने जब निया को रोड पर पड़े देखा तो वह जल्दी से भागती हुई उसके पास आई। निया निया क्या हुआ? जिस पर विराट ने परेशानी के साथ कहा, मेरी वजह से ये हो गया। यह सुनकर रागिनी ने गुस्से से उसके गाल पर थप्पड़ दे दिया। यह देखकर निया ने कहा, रागिनी उसकी गलती नहीं है, गलती से हुआ है ये सब। जिस पर रागिनी ने गुस्से से कहा, अगर ये गुस्से से इस घटिया आदमी के पास आता ही नहीं तो तुझे चोट लगती ही नहीं। देख कितना खून आ रहा है। फिर उसने गुस्से से विराट से कहा, खड़े खड़े क्या मुंह देखते रहोगे, जल्दी से कार लेकर आओ और यहाँ आसपास किसी हॉस्पिटल लेकर चलो। जिस पर विराट काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था अपनी वजह से निया को लगने से, लेकिन रागिनी की बात पर वह जल्दी से कार लेने के लिए निकल गया। वहीं निया को देखकर राज का भी मन ही हो रहा था उसके पास जाए, लेकिन वह जा ही नहीं सकता था। वहीं रागिनी को वहां पर देखकर कार्तिक भी पूरी तरीके से शांत हो गया था। उसे भी अब यह सब गलत लगने लगा था, लेकिन जब उसने रागिनी के मुंह से अपने लिए घटिया शब्द सुना तो अचानक से उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह गुस्से से राज के हाथ को पकड़कर वहां से जाने लगा। वहीं राज पीछे निया को देखते हुए जा रहा था। वहीं निया ने एक नज़र भी राज को नहीं देखा था। वहीं रागिनी अपनी नम आंखों से उसके हाथ को देखने लगी थी। उसने रोते हुए कहा, सॉरी यार, ये सब मेरी वजह से हो गया, मेरी वजह से तुझे चोट लग गई। यह सुनकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर निया ने जल्दी से कहा, रागिनी किसी की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, तू ऐसे गिल्ट करना बंद कर। जिस पर रागिनी ने नम आंखों से कहा, नहीं, ये सब मेरी ही गलती है, ना मैं किस करती ना ही ये इतना बड़ा बखेरा होता। जिस पर निया ने अपने एक हाथ से उसके चेहरे को ऊपर करते हुए कहा, रागिनी तेरी गलती नहीं थी, तूने जानबूझकर थोड़ी ना किस किया था। और अब अगर तूने ऐसे रोना बंद नहीं किया और गिल्ट किया तो मेरे से दूर हो जा, मुझे तेरे से बात नहीं करनी। और वह अपना मुंह दूसरी साइड करके मुंह फुलाकर बैठ गई। यह देखकर रागिनी ने जल्दी से कहा, अच्छा बाबा ठीक है, नहीं बोल रही कुछ, ना ही कोई गिल्ट कर रही, सॉरी, माफ़ कर दे। और उसने अपने कान पकड़ लिए। जिस पर निया ने जल्दी से उसे अपने गले से लगा लिया, लेकिन वह भूल गई कि उसे चोट लगी, जिससे अचानक से उसके मुंह से आह निकली और उसने रोनी सूरत बनाकर कहा, बहुत दर्द हो रहा है सच्ची। जिस पर रागिनी ने घबराते हुए गुस्से के साथ कहा, पता नहीं ये विराट का बच्चा आखिर कहाँ मर गया है,
इतनी देर कौन लगाता है। तभी विराट जल्दी से कार ले आया, जिस पर जल्दी से उन्होंने निया को कार में बैठाया और वहाँ से उसे ले गए। उन्होंने जल्दी से पास के हॉस्पिटल में उसके हाथ पर पट्टी करवाई, फिर उसे चुपचाप घर छोड़ दिया और वह वहाँ से ख्याल रखने का बोल वहाँ से निकल गए। वहीं निया को लगा कि अभी तक तो सब सो गए होंगे, क्योंकि उनके घर में 10 बजे तक सब सो जाते थे, जिससे वह काफ़ी चुपके चुपके जा रही थी। पूरी लाइट्स हॉल की ऑफ थी और वह धीरे धीरे जा रही थी कि तभी लाइट्स ऑन हो गई। उसने अपनी जीभ काट ली। पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर मीरा जी अपने दोनों हाथों को फोल्ड किए हुए खड़ी हुई थी। उन्हें देखकर निया की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वह सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उसने बड़ी ही मासूमियत से कहा, मॉम आप सोई नहीं? जिस पर मीरा जी ने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय उन्होंने पहले निया को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपना सिर घुमाकर वहाँ पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा जहाँ पर रात के 12 बज रहे थे। फिर काफ़ी कड़क लहजे में कहा, हमने तुम्हें रात के 9 बजे तक लौट कर आने के लिए कहा था ना, फिर इतनी लेट कैसे? और ये कपड़े कैसे भीगे? आज तो कोई बारिश भी नहीं हुई। यह ब्लेज़र किसका है? मुझे पूरी एक्सप्लेनेशन दो, वरना आज पूरी रात तुम्हें सोने नहीं दिया जाएगा। यह सुनते ही निया का मुंह खुला का खुला रह गया, साथ ही वह परेशान हो गई। अब वह बेचारी क्या ही अपनी माँ को बताती कि आखिर आज क्या क्या हुआ था। उसे बोलते ना देखकर मीरा जी की आंखें और सर्द हो गई और उन्होंने उस पर दबाव बनाते हुए कहा, हमने कुछ पूछा है निया, मेरे सवालों का सही सही जवाब दो। जिस पर निया ने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कुछ बोलने वाली की अचानक से वह ब्लेज़र उसके ऊपर से खिसक गया, जिसकी वजह से अचानक से मीरा जी की नज़र निया की चोट पर भी चली गई। उसकी चोट को देखकर मीरा जी जल्दी से परेशानी से दौड़ती हुई निया के पास पहुंची। वहीं निया ने जल्दी से चोट को ढकना चाहा, तब तक मीरा जी वहाँ पर पहुँच गई और उन्होंने जल्दी उससे उसके ब्लेज़र को हटाते हुए परेशानी से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, ये चोट कैसे लगी तुम्हें निया? क्या हुआ था? मुझे बताओ, तुम्हें कैसे लगी चोट, वो भी इतनी ज़्यादा? यह सुनकर निया ने जल्दी से सफाई से झूठ बोलते हुए कहा, वो माँ, हम पार्टी में ही थे कि हमारा पैर फिसल गया और हम जाकर पूल में गिर गए। वहीं हमें यह चोट लगी जिससे हम पूरी तरह से भीग गए। विराट है ना हमारा दोस्त, उसने ही मुझे बचाया था और यह ब्लेज़र उसका ही है। फिर वह विराट और रागिनी दोनों मिलकर हमें हॉस्पिटल ले गए। हम जाना नहीं चाहते थे, हमने कहा भी था माँ नाराज़ होंगी, लेकिन माने ही नहीं, इसलिए हम लेट हो गए। यह सुनते मीरा जी ने जल्दी से परेशानी से उसे पकड़ते हुए ऊपर ले जाते हुए कहा, तुम पागल ही रहोगी, इतनी बड़ी चोट लग गई और तुम्हें मेरे गुस्से की पड़ी थी। सही हुआ जो वह तुम्हें हॉस्पिटल ले गए, वरना कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती थी। कितनी बार कहा है किसी बंदरिया की तरह उछलना कूदना मत किया करो, लेकिन तुम मेरी सुनो तब ना। मुझे तो जैसे पागल समझ रखा है जो सिर्फ चिल्लाती रहती हूँ, लेकिन मेरी एक बात कोई भी इस घर में नहीं सुनता है। और वह उसे ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा डांटने लगी थी, लेकिन निया ने एक गहरी सांस ली थी। उसने उस ब्लेज़र को जानबूझकर गिराया था, उसे आज उसका राउंड लेते लेते बच जाए। वह जानती है कि उसकी माँ उसे कितना प्यार करती है। अगर उसे खरोच भी लग जाए तो उसे वह भी मंजूर नहीं होती है, और आज उसने उनका इसी बात का फ़ायदा उठाया था। वहीं मीरा जी को कोई शक भी नहीं हुआ था, जिससे अचानक से वह खुश हो गई थी। उसकी माँ ने काफ़ी ज़्यादा डांट लगाई, फिर उसे कपड़े चेंज करके सोने की बोलकर वहाँ से चली गई। वहीं निया ने भी अपने कपड़े चेंज किए। फिर राज के ब्लेज़र को देखकर वह मुस्कुराती हुई उसके बारे में सोचने लगी, और वह कब सोई पता ही नहीं चला। बाय रश्मि पूर्वांशी। आज के लिए इतना ही। अगली स्टोरी हम अगले वीडियो में आपके लिए लाएंगे।